ध्यान साधना आत्मा की उस पुकार का उत्तर है जो ईश्वर से मिलन चाहती है। ध्यान ही पहला और आखिरी माध्यम है। ध्यान एक सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य करता है, यानी मानव जीवन का परम उद्देश्य बताया है। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो जीवन में परम आवश्यक है। संत मतों के अनुसार मानव जब तक ध्यान नहीं करता है तब तक वो अपने शरीर में छुपे हुए दिव्य रहस्यों को और अपने दिव्य स्वरूप को नहीं जान सकता है। ध्यान ही वो माध्यम है जिससे आप अदृश्य दुनिया को सदृश्य देखते हैं, बल्कि संपूर्ण रूप से सदृश्य देखते हैं। इसलिए जीवन में ध्यान आवश्यक है। ध्यान की प्राथमिकता इसलिए संतों ने कही है। संत कबीर कहते हैं कि ध्यान कोई मानसिक अभ्यास नहीं है, इसे मानसिक अभ्यास समझने का भूल मत करना, बल्कि आत्मा तक पहुंचने का ये सुगम और परम मार्ग है। संत कबीर कहते हैं कि मन लागो मेरा यार फकीरी में, ध्यान धरूं तज देह की पीरी में। यहां पर ध्यान उस अवस्था को कहा गया है। किस अवस्था को? जहां पर साधक देह अवस्था को पार करके आत्म अनुभव में मस्त हो जाता है, विलीन हो जाता है। एक सामान्य जीवन में संतों के अनुसार ध्यान की आवश्यकता हमें क्यों होती है, इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा मन है ना, ये बाहर की चीजों की ओर हमेशा आकर्षित रहता है, बाहर की वस्तुओं के लिए ही भटकता रहता है और इन्हीं में उलझा भी रहता है। इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं। तो इस बाहरी संसार में हमारी सुख की खोज अंतहीन है और निरर्थक भी है। इस पर तुलसीदास जी ने क्या कहा है, उनकी बात को सुनते हैं। आज आपको अलग अलग संतों के बारे में बात करेंगे। हमारा सत्संग तो आप रोज सुनते हैं, आज कुछ अन्य संतों की बातों को भी सुनना चाहिए। संत तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि बाय विषय सुख स्वप्न समाना, अंतर सुख सोई जाने, होय ध्यान जो अंतर ध्याना। तो यहां तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सच्चा सुख अंतर में है, भीतर में है, और इसे पाने का मात्र साधन केवल और केवल ध्यान है। आगे आपको कुछ ध्यान की विधियां बताते हैं। इन विधियों को आपको समझना चाहिए। संतों की परंपराओं में वैसे तो तमाम ध्यान की विधियां हैं। आज कुछ 3 या 4 विधियों को आपको बताने का प्रयास करते हैं, जो अन्य विधियों से खास हैं, प्रमुख हैं और सरल भी हैं। इन विधियों को अगर आप अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत ही सरलता से बहुत कुछ पा सकते हैं। तो इसमें पहली विधि का जिक्र करते हैं। तो इसमें पहली विधि है नाम जप की, नाम सुमिरन की। सभी संतों ने लगभग नाम की महिमा गाई है। तो नाम ध्यान का तात्पर्य क्या है? उस दिव्य परम चेतन शब्द का स्मरण, निरंतर स्मरण। वो नाम क्या है? वो हमें परमात्मा से जोड़ता है। ये नाम हमें गुरु कृपा से प्राप्त होता है। इस पर स्वामी सतगुरु परमहंस स्वरूपानंद जी ने कहा है कि नाम साधना से अंतर में ज्योति प्रकट होती है और वही आत्मा का द्वार खोलती है। तो नाम सुमिरन की पद्धति या विधि क्या है? बहुत सरल है, सबसे सहज है, लगभग हर साधक इसे अपनाता है। शांत और एकांत में बैठ करके सहज भाव में सरलता से
गुरु द्वारा जो दिया गया नाम है उसका मनन चिंतन या सुमिरन करना होता है। बिना किसी ध्वनि के अंतर मन में इसका जप करना होता है। परिणामतः मन शांत होता है और आत्मिक अनुभूतियां प्राप्त होने लगती हैं। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं, दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, साक्षी भाव। आजकल इसकी बहुत चर्चा होती है। साक्षी भाव ध्यान की वो विधि है, कौन सी, जिसे संतों ने दृष्टा भाव कहा है। इसमें क्या होता है, इसमें साधक अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने शरीर को केवल देखने वाला मात्र बन जाता है या अपना निर्माण कर लेता है। यह नित्य अभ्यास से किया जाता है। यह साक्षी भाव की साधना है। इस प्रकार से अंदर में श्वासों के द्वारा हो रहे जाप का सुमिरन करता है, दृष्टा भाव में करता है। यह दृष्टा भाव की साधना है। यह साधना कर्म परिणामों से बहुत ऊपर की हो जाती है, जो मुक्ति का मार्ग खोलती है। कृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि तुम देह नहीं हो, तुम विचार भी नहीं हो, तुम केवल देखने वाले हो। उन्होंने अपने साधकों को विधि बताई थी कि केवल आंख बंद करके स्वयं को देखने की कोशिश करो। उन्होंने यह संदेश दिया था। विचार आ रहे हैं पर मैं विचार नहीं हूं, उन्हें आने दो और जाने दो। अंतर में बार बार ये चिंतन करते हुए कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, इसी चिंतन में लगे रहना चाहिए। तो ये बात हुई स्वामी परमहंस यानी रामकृष्ण परमहंस की। अब आगे बात करते हैं त्रिकुटी ध्यान साधना यानी सूक्ष्म साधना। दोनों भौं के मध्य का जो स्थान होता है इसे त्रिकुटी स्थान कहते हैं। कुछ लोग इसे भ्रकुटी भी कहते हैं। इस स्थान पर ध्यान करने से अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। त्रिकुटी आत्मा का द्वार है। त्रिकुटी ब्रह्म तक पहुंचने का द्वार है। त्रिकुटी सत्य को पाने का द्वार है। ये कार्तिकानंद के विचार हैं। सहज रूप में इस स्थान पर ध्यान टिकाने से अंतर की अनुभूतियां प्राप्त होने लगती हैं, बहुत आसानी से प्राप्त होने लगती हैं। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं और समझते हैं। इसके बाद निर्विचार समाधि, निर्विकल्प समाधि यानी शून्य की समाधि। जब विचार का अंत हो जाता है तो हमारी शून्य समाधि आ जाती है, इसीलिए इसे शून्य समाधि कहा गया है। यह ध्यान की सर्वोच्च अवस्था है। बुद्ध ने इस अवस्था को शून्यता कहा है, जहां ना कोई इच्छा है, ना कोई द्वेष है और ना ही कोई गति है। पूर्ण शून्यता होती है। यह बुद्ध के अनुसार है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि ध्यान क्रिया कोई साधारण नहीं है। ये गुरु कृपा के सहयोग से फलती और फूलती है। इस पर कार्तिकानंद ने क्या कहा है? कार्तिकानंद कहते हैं कि गुरु एक दीपक की तरह है। जब वो अंदर में उतर जाता है तो भीतर में प्रकाश ही प्रकाश फैला देता है। यानी दीपक जब अंदर में प्रवेश करता है तो भीतर के आत्म दीपक को भी जला देता है, उसे भी अपने जैसा ही बना देता है। इसलिए सच को जानना है तो अंदर में झांकना सीखो। जो अंदर में झांकता है वो सत्य को पा जाता है। जो बाहर में झांकता रहता है वो ऐसे ही जीता और मरता रहता है, दुखों को भोगता रहता है। इसलिए सभी साधकों को कहता हूं कि अपना ध्यान अंतर त्रिकुटी पर स्थापित करना सीख जाओ। ब्रह्म को बहुत सरलता से, आसानी से और कम समय में प्राप्त कर जाओगे। ये अटल सत्य है। गुरुदेव दयालु।